नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका वर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की कुछ बड़ी खबरों से। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां बादल फटने से पूरे इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली में बादल फटा है, जिससे 60 लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है और वहीं 4 की मौत की सूचना सामने आ गई है। फिलहाल रेस्क्यू टीमें मौके पर रवाना हो चुकी हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है। हालात पर नजर बनाए रखते हुए की भी बात सामने आ रही है। सीएम धामी ने साथ ही ये भी कहा है कि हर संभव मदद का आश्वासन दिया जा रहा है। और हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साथ हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से बादल फटने की खबर सामने आ रही है, 4 लोगों की मौत हो चुकी है, अभी क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर? बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ी घटना ये आज दोपहर करीब 1:45 बजे के लगभग हुई है, जब एक गधेरा जो उत्तरकाशी के गंगोत्री वाले रास्ते पर है, ये धराली क्षेत्र पड़ता है और धराली में ठीक ऊपर जो बाजार है, बाजार के ठीक ऊपर एक गधेरा है जिनको खीर गंगा कहा जाता है। वहां पर अचानक एक बादल फटने की घटना होती है। काफी बड़ी मात्रा में वहां पर फ्लड नीचे की तरफ आता है और जो वहां पर जो धराली क्षेत्र में जो बाजार था, जो होटल वहां पर थे, उनको बहाता हुआ वो सैलाब जो है ले जाता है। जो तस्वीरें हैं वो इतनी डरावनी है कि उनको देख ही रोंगटे खड़े हो गए। अभी फिलहाल चूंकि इस घटना को करीब 1.5 से 2 घंटा हो गया है और इस जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, स्थानीय जो प्रशासन है वो और साथ ही जो जिलाधिकारी उत्तरकाशी है वो भी मौके पर पहुंच गए हैं। पल पल की जो अपडेट है वो मुख्यमंत्री को भी दी जा रही है। लगातार मुख्यमंत्री इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं और जैसे ही घटना हुई थी उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर दुख जताया था। साथ ही भारत सरकार की मांग भी की गई थी कि 2 MI हेलीकॉप्टर और साथ ही एक फिलिप हेलीकॉप्टर राज्य को दिया जाए ताकि जो राहत बचाव कार्य है उसमें तेजी लाई जा सके। फिलहाल इस पूरी घटना में जो बादल फटने की जो घटना हुई है उसमें 4 लोग फिलहाल मौत की पुष्टि इसमें हो चुकी है, जो डीएम उत्तरकाशी कर चुके हैं। लेकिन ये हादसा इतना बड़ा है, तस्वीरें अपने आप में बयान करती है कि कितना बड़ा ये हादसा है। अभी कैजुअलिटी का जो नंबर है, एग्जैक्ट फिगर है, उसमें क्या कुछ है उसका जो कह पाना भी मुश्किल है, लेकिन जो मौके पर टीमें हैं वो आकलन कर रही है। और जो मिसिंग लोग हैं अभी फिलहाल 50 से 60 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं, तो अभी उनको भी जो रेस्क्यू है उसको रेस्क्यू करने का जो काम फिलहाल चल रहा है। अभिषेक, जिस तरीके से गृह मंत्री ने भी पूरे मामले का संज्ञान लिया और वहां पुष्कर सिंह धामी से भी बातचीत की है, वहां मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं और भी कई टीमों की बात सामने आ रही है। युद्ध स्तर पर पूरे राहत बचाव चल रहा है। अभी राहत बचाव को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए राहत बचाव कार्य में एसडीआरएफ के साथ साथ जो स्थानीय प्रशासन है और पुलिस है वो तो सहयोग कर ही रही है, लेकिन क्योंकि घटना इतनी भयावह है, इतनी बड़ी ये घटना है, तो जो जहाँ पर घटना क्षेत्र है, जहाँ पर ये घटना हुई है उससे कुछ ही दूर पर करीब 20 किलोमीटर के आसपास हॉस्पिटल है, वहाँ पर आर्मी का बेस कैंप भी है। वहाँ से आर्मी को भी जो भेजा गया है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल युद्ध स्तर पर जारी है और जो तमाम टीमें हैं वो इसमें लगी है। और साथ ही जो चिकित्सा क्षेत्र में जो भी रेस्क्यू टीमें, अस्पताल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये एम्बुलेंस है, वहाँ उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो फिलहाल यही कोशिश की जा रही है कि जो लोग मिसिंग है उनको जल्दी जल्दी ढूंढा जाए, जो लोग फंसे हुए हैं वहाँ से उनको तत्काल में निकाला जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और इस बीच ये भी खबर आई है कि मुख्यमंत्री क्योंकि आंध्र प्रदेश के दौरे पर थे, वो आंध्र प्रदेश का दौरा बीच में ही छोड़कर वापस उत्तरकाशी। बिल्कुल अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी अपडेट लेते रहेंगे। और इसी पूरे मामले पर उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्य का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। अभी एग्जैक्ट डेटा तो नहीं मिला है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जरूर है कि धराली में खीर गंगा है गधेरा, जिसमें ऊपर जैसा वीडियो में भी हम देख पा रहे हैं कि क्लाउड बस्ट होने से काफ़ी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है। और चूँकि वहाँ पे गेस्ट हाउस हैं और छोटे रेस्टोरेंट भी हैं और होटल्स भी हैं, तो उसी के मद्देनज़र हमने अपना आर्मी का टीम हरसेल की है, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था। और उनका भी एक अभी मेरे फ़ोन पे अभी नेटवर्क पे मेरे कनेक्टिविटी थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है। तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है और प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है।
तो हम लोग मौके पे निकल रहे हैं और मौके पे ज़्यादा अच्छा उसका ये सर किसी प्रकार की सर मानहानि का कुछ जी जनहानि का 4 का उन्होंने बताया। कोई होटल्स कोई मकान? अब वो तो अभी तुरंत ही घटना घटी है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल करने में कि जैसे हमारी टीम तहसील का टीम चली गई है, PWD का टीम चली गई है, SDRF NDRF को मैं भेज चुका हूँ। तो एक इवेल्युएशन में टाइम लगता है थोड़ा सा, 1 घंटे के बीच में बाद के आसपास हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभिषेक, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, जिससे इतना बड़ा हादसा हो जाता है, 4 लोगों की मौत हो गई है, राहत बचाव की टीमें भी वहां पहुंची हुई हैं, जो लोग अभी तक उस स्थान पर है उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये जो पूरा जो हिस्सा है वो तो अभी फिलहाल वॉक आउट हो चुका है और जितने भी लोग फिलहाल अफेक्टेड हैं उनको यहाँ से बेस जो कैंप है यानी जो घटना स्थल से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरकाशी है वहां पर उनको ले जाया जाए। साथ ही जो लोग अगर यहाँ पर जो जितने भी राहत बचाव कार्य के दौरान कोई लोग अगर घायल है तो उनको भी वहीं पर शिफ्ट किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि जो सरकार है फिलहाल सरकार ने आपदा कंट्रोल रूम से मॉनिटर कर रहे हैं और जो एक इन्होंने शेल्टर होम भी बनाया जहाँ पर लोगों को फिलहाल विस्थापित किया जा रहा है और लोगों को वहां पर रखा जा रहा है, खाने पीने की चीजें और ये चीजें मुहैया कराई जा रही है। तो फिलहाल जो DM उत्तरकाशी के भी मौके पर भी है, SP मौके पर है, SDRF के और साथ ही NDRF के जो चीफ है वो भी वहां पर मौके पर है। तो तमाम जो प्रशासन है वो यही कोशिश कर रहा है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है जल्दी से जल्दी पूरा हो सके और साथ ही जो मिसिंग लोग हैं उनको भी जो है जल्द से जल्द ढूंढा जाए। तो अभिषेक, जिस तरीके से बादल फटने की इस घटना से पूरे इलाके में एकदम हड़कंप मचा हुआ है, लोगों को सुरक्षा व्यवस्था भी दी जा रही है, तो वहां पर टीमें और कौन कौन सी पहुंचने की जानकारी मिल पा रही है? अभिषेक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी से दिल दहला देने वाला ये वीडियो सामने आया है, जहां पर हर्षिल के धराली में बादल फट गया और जिससे भारी तबाही मच गई है और हादसे में 12 लोगों के मलबे में दबने की अभी तक सूचना सामने आ रही है। वहीं 60 लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। बादल फटने का वीडियो भी सामने आया है और ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से अचानक से ये 20 सेकंड में पूरी तबाही का ये मंजर दिखाया जा रहा है इस पूरे वीडियो में। किस तरीके से 20 सेकंड में, मात्र 20 सेकंड में पूरी धरती हिल जाती है, पूरी स्थिति जो है वो खत्म हो जाती है। उसमें देखा जा सकता है कि कैसे महज 20 सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। वीडियो में लोग चीखते पुकारते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बादल फटने से खीरगाड़ का जल स्तर बढ़ने से कस्बा धराली खीरगाड़ में भारी मलबा भी तेजी से बहता हुआ चला आया नीचे की तरफ और इससे कस्बे के कई घरों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्य के लिए टीमें जो हैं वो रवाना हुई हैं। और ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से सामने आई। तस्वीरों में 20 सेकंड की तस्वीर है और 20 सेकंड में पूरा ये जो मंजर है वो पूरा जमींदोज हो जा रहा है और चीख पुकार की सिर्फ आवाज सुनाई देती है। तो किस तरीके से उत्तराखंड में ये उत्तरकाशी का ये 20 सेकंड का विजुअल है। हर संभव की फिलहाल मदद की बात की जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने SDRF NDRF की टीमें मौके पर पहुंचा दी और युद्ध स्तर में लोग राहत बचाव इस वक्त काम कर रहे हैं। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहत बचाव के लिए पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की, वहां पे हर संभव मदद की बात की है अमित शाह ने। और ये देखिए किस तरीके से 20 सेकेंड में पूरा मंजर जो है वो तबाह होते हुए नजर आ रहा है। और बताया जा रहा है कि धराली खीरगाड़ में भारी मलबा भी उसी के साथ तेजी से बहता हुआ चलाया और इस दौरान किसी को भी कोई आहट नहीं हुई, कोई सूचना नहीं समझ में आई और उस कस्बे के आसपास जितने भी घर थे उस सब उसके चपेट में आए, सब कुछ ध्वस्त हो गया सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड में। तो ये उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आई है और SDRF NDRF की टीमें जो हैं वो मौके पर पहुंच चुकी हैं। राहत बचाव शुरू हो चुका है और अभी तक 4 लोगों की मौत की सूचना जो है वो सामने आ रही है और अभी तक इन हादसों में कई लोगों की जान भी जा चुकी है, ऐसी सूचना भी सामने आ रही है और घरों को काफी नुकसान जो है वो पहुंचा है।
तो ये तस्वीरें जिस तरीके से सामने आई हैं, बादल फटने की वजह से मात्र 20 सेकंड में सब कुछ जमी दोष हो गया और सिर्फ चीख पुकार की आवाज ही सुनाई देती रही। आसपास जितने भी घर थे वो तबाह होते हुए इन तस्वीरों में साफ तरीके से देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से भी लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है और प्रशासन ने बताया कि हर्षिल क्षेत्र में खीरगाड़ का जल स्तर बढ़ने से कस्बा धराली में भारी नुकसान हुआ है और मौके पर एसडीआरएफ, राजस्व, आर्मी और आपदा दल मौके पर राहत बचाव के लिए जुटी हुई है। युद्ध स्तर पर चल रहा है ये पूरा अभियान। लोगों को राहत बचाव दिया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है लोगों को। और फिलहाल प्रशासन ने लोगों से नदी से दूरी बनाए रखने की अपील की है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। और देखिए तस्वीरें किस तरीके से सामने आई हैं, तस्वीरों में किस तरीके से मात्र 20 सेकंड की जो टाइम पीरियड है, इस टाइम में पूरा जो जमीन है, पूरा जो घर है, वो सब कुछ क्षतिग्रस्त हो जाता है, सब कुछ तबाह हो जाता है। तो उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, कई घरों को नुकसान पहुंच चुका है और सूचना मिलते ही राहत बचाव कार्य शुरू हो चुके हैं। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है और इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की, राहत बचाव के लिए उनसे हर संभव की मदद की बात की है और वहां राहत बचाव जो कार्य है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। सभी को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर किस तरीके से बादल फटने का ये जो तस्वीर है ये सामने आया, मात्र 20 सेकंड की तस्वीर है और सब कुछ तबाह होता हुआ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 20 सेकंड में ये सब कुछ तबाह करते हुए पूरा मलबा जो है वो सीधे नीचे आते हुए नजर आ रहा है और सब कुछ खत्म हो जाता है। ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जेएमडी न्यूज के माध्यम से। जेएमडी न्यूज के माध्यम से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक दिख रहे हैं। होटल, होम स्टे, सब कुछ तबाह होता हुआ इस पूरे वीडियो में आप देख सकते हैं। सिर्फ चीख पुकार ही सिर्फ इस पूरी तस्वीर में दिखाई दे रही है, सिर्फ चीख पुकार ही नजर आ रही है। लोग समझ नहीं पाए, कुछ जानकारी नहीं हो पाई और अचानक से उनकी ये जो दुनिया है वो सब कुछ तबाह हो जा रही है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं। तो फिलहाल अभी राहत बचाव जो है वो शुरू हो चुका है। युद्ध स्तर पर राहत बचाव किए जा रहे हैं, लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है, नदियों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है और लगातार उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार सूचना लेते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही सबसे संपर्क साधे हुए हैं कि किसी भी तरीके से किसी को कोई भी अनहोनी ना हो, ना ही कोई अव्यवस्था हो, सुरक्षित स्थान पर सभी को पहुंचाया जाए। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से तबाही का ये जो मंजर है, खौफनाक मंजर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जेएमडी न्यूज के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। ये खौफनाक तस्वीरें हैं, तबाह कर देने वाला। मात्र 20 सेकंड में ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरीके से सब कुछ तबाह होते हुए इन तस्वीरों में आप साफ तरीके से देख सकते हैं। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से नदी से दूरी बनाए रखने के लिए कहा है और सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए निर्देश दे दिए हैं। और बादल फटने की इस घटना के बाद गंगोत्री धाम का संपर्क जिला मुख्यालय पूरी तरीके से कट चुका है। धराली में जलस्तर बढ़ने से बाजार और घरों का काफी नुकसान होने की भी जानकारी सामने आ रही है। और ये देखिए दो तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर में देखिए किस तरीके से 20 सेकंड में सब कुछ तबाह होता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तस्वीर जो है उसमें मलबा लेते हुए, बादल फटते ही मलबा लेते हुए सब कुछ नीचे हुए आते हुए और ये पूरे चारों तरफ जो है वो होटल बने हुए, होम स्टे बने हुए, सब कुछ तबाह होते हुए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ खाक हो गया, सब कुछ जमींदोज हो गया। और ये खौफनाक मंजर सिर्फ 20 सेकंड की बताई जा रही है। 20 सेकंड में सब कुछ तबाह हो जाता है।
तो उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, 4 लोगों की मौत की सूचना अभी तक सामने आ रही है और 60 लोगों के लापता होने की सूचना सामने आई है। रेस्क्यू टीम लगातार लगी हुई है, युद्ध स्तर पर रेस्क्यू टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है।